आज से 1 साल पहले हनुमान का टीजर आया था और आई वाज शॉक्ड कि इन्होंने इतने कम बजट यानी कि 10 से 15 करोड़ के बजट में जिस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें करवाया था ना, तो लिटरली भाई मैं इसके ट्रेलर और मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन आफ्टर आदिपुरुष रिलीजिंग, हनुमान मूवी के मेकर्स ने कहा कि इसके सीजीआई और वीएफएक्स पे काम करना अभी बहुत सारा बाकी है। इट्स मीन्स कि उन्हें टाइम चाहिए, और सच बताऊं टाइम लेते लेते उन्होंने कब 1 साल निकाल दिए पता भी नहीं चला और मैं इस मूवी के बारे में भूल सा गया था। लेकिन अब फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका और हमें 12 जनवरी 2024 को ये मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी विद 7 अदर लैंग्वेजेस, जिसमें से हिंदी, तमिल, तेलुगु और आई थिंक चाइनीज और जापानीज है। और भाई मैं सच बताऊं, जितना टीजर को देख के मैं हाइप था ना, उतना ही इसके ट्रेलर ने मुझे डिसअपॉइंट किया। अब ये क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है जिसमें हिंदी माइथोलॉजी बेस्ड सुपर हीरो मूवीज देखने को हमें मिलने वाली है। और इसमें हनुमान के बाद एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम अधिरा है, जिसका टीजर या फिर फर्स्ट लुक ग्लिम्स आप बोल सकते हैं, वो आज से 1 साल पहले दिखाया गया था लाइक हनुमान का टीजर, और उसके बाद उसका भी कुछ अता पता नहीं चला। तो इसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्कस करने से पहले इसके ट्रेलर पे आते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होते ही देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत। इट्स मीन्स कि भारत के माइथोलॉजिकल बेस्ड जितने भी प्रोटेक्टर है यानी कि भगवान है, उनको और उनकी पावर को एक मॉडर्न वे में एक यूनिवर्स के थ्रू हमें दिखाया जाएगा, जिसमें हमें और भी सारे कैरेक्टर यानी कि और भी सारे भगवान के पावर्स और उनके बारे में देखने को मिलेगा, जिस चीज की शुरुआत हनुमान मूवी से होने वाली है। और वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी का मेन हीरो यानी कि हनुमंतु एक काइंड ऑफ नदी के अंदर है, और हेमंतु को अगर आप गौर से देखोगे तो उसके फेसेस में चोट लगी है। और ट्रेलर में आगे ही दिखाया जाता है कि कुछ लोग हनुमंतु को मार के नदी में फेंकते हैं। तो वो सीन और ये सीन एक ही मर्ज करके देखे तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हनुमंतु को कुछ लोगों ने मार के नदी में फेंका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेमंतु किसी लॉकेट का पीछा कर रहा है, जो कि प्रोबेबली हनुमान का लॉकेट या फिर राम भगवान का लॉकेट हो सकता है, जो कि उसकी दीदी या उसके फैमिली मेंबर ने किसी ने दिया होगा। इसलिए वो खुद के जान से ज्यादा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की कोशिश करते करते वो रिवर के इतना डीप में चले जाता है जहाँ पर उसे एक लाइट ऑफ सोर्स दिखती है, जो कि हनुमान का पावर ऑफ सोर्स होने वाला है, जिससे हनुमंतों को उसकी पावर मिलती है लाइक हनुमान जैसी। और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे, वो लाइट हमें रेड कलर की दिखाई जा रही है, जो कि हनुमान को रिजेंबल करती है। उस चीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान के कलर को रेड कलर से ही रिजेंबल किया जाता है, वो सबको पता ही है। तो वहीं अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेमंतु के अंदर पावर आ चुकी है और उसके अंदर सुपर स्पीड आ चुकी है, और वो जंगल के अंदर किसी चीता के साथ रेस लगा रहा है। और भाई ये सीन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस चाहे चीता का सीजीआई ले लो, चाहे वो बैकग्राउंड ले लो, चाहे उनके दौड़ने का सीजीआई और वीएफएक्स देख लो, एक नंबर का घटिया लग रहा था। मैं तो सोचने पे आ गया कि भाई अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हो, तो उस चीज़ को दिखाई क्यों रहे हो। खैर छोड़ो, क्योंकि आगे हमें इससे भी बुरे बुरे सीजीआई देखने को मिलने वाले हैं। तो वही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हनुमंतु अकेला 10-15 पहलवान को मार रहा है हवा में उड़ा उड़ा के। इट्स मीन कि उसके अंदर सिर्फ सुपर स्पीड नहीं, सुपर स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, जिससे वो अकेला ही 10 पहलवान के बराबर है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हनुमान एक बड़े से विशाल से पत्थर को उठा के खड़ा है, जो कि अगेन हनुमान को रिजेंबल करती है, क्योंकि सभी ने रामायण देखी होगी। और स्पेशली वो पर्वत वाला सीन जिसको हनुमान एक हाथ से उठा के लेके आते हैं, वो सीन सबको पता ही होगा। और भाई उसके बाद लिटरली कह रहा हूँ, इस ट्रेलर का सबसे वर्स्ट पार्ट आता है, मतलब कि इसका सुपर विलन, जो कि टीवी सीरियल का सस्ता इविल बैटमैन मुझे लगा। अब टीवी सीरियल का इविल सस्ता बैटमैन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से बैटमैन के पास पावर नहीं होती उसके पास, लेकिन पैसा बहुत सारा होता है, जिससे वो काइंड ऑफ एक सुपर सूट बनाता है और गुंडों से लड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इस मूवी का सुपर विलन करता है कि उसके पास पावर नहीं होती, वो एक सूट बनाता है जिससे उससे पावर मिलती है। लेकिन एक टीवी सीरियल के वैसे कितना घटिया वीएफएक्स, वही कार्टून इस टाइप का लग रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ सिमिलर है कि जैसे कि बैटमैन के पास सूट होता है, वैसे ही सेम टू सेम मतलब बोल सकते हैं, या फिर उसी से मिलता जुलता
इस मूवी के विलन के पास भी शूट होता है, लेकिन एक टीवी सीरियल की तरह जिसमें इतना अच्छा सेटअप है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस इन्होंने एक मेन विलन को दिखाना है तो कहीं से इंस्पिरेशन लेके कुछ भी बना के एक टीवी सीरियल का विलन जैसा दिखता है वैसे वो चीज़ यहाँ पर दिखाई। और वहीं हमारा इस मूवी का विलन सिर्फ उस सूट की पावर से सेटिस्फाई नहीं है, उसको और भी पावर चाहिए। मतलब कि उसको एक अपने अंदर पावर चाहिए, एक सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्पीड वाली, उसे एक नेचुरल पावर चाहिए। और किसी तरह से विलन को पता भी चल जाता होगा कि एक किसी जंगल के किसी पहाड़ पे एक पावर ऑफ सोर्स है जिससे उसको वो पावर मिल सकती है। तो वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हनुमंत को कुछ गुंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और उन गुंडों के हाथ के अगर वेपन देखे तो इससे ये पता चलता है कि प्रोबेबली इन लोगों को उसी मेन विलन ने भेजा होगा, उसी सोर्स ऑफ पावर के पीछे। और जब वो हेमंत को मारने लगते हैं तो वहां पर उसकी दीदी प्रोटेक्ट करने आ जाती है। और अगर इस सीन को अच्छी तरह देखें तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हनुमंत की दीदी की शादी होने वाली होती है, उसी टाइम पे गुंडे वहां पर जाके अटैक कर देते हैं। और ये सीन हनुमंत को पावर मिलने से पहले का होने वाला है, क्योंकि अगर हनुमंत के पास पावर होती तो वो अपनी दीदी के पीछे क्यों छुप जाता, ओब्वियसली उनसे लड़ता। तो ये सीन हनुमंत को पावर मिलने से पहले क्यों होने वाली है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब वो इस मूवी का मेन विलन हनुमंत के पूरे गांव को तबाह करना चाहता है। और वहीं पे एक आइकॉनिक सीन आता है जिसमें हमारा हीरो मानी कि हनुमंत तो आगे खड़ा और पीछे जिस तरह से बंदूक की गोलियों से मारने के बाद जो राम भगवान का पोर्ट्रेट क्रिएट हुआ है ना, वो चीज देख के बड़ा मजा आ जाता है। और वहीं उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जो कि प्रोबेबली इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसने कपड़े पहन रखे एक रेड और व्हाइट कलर का, वो भी कहीं ना कहीं हनुमान को रिजेंबल करता है। और उसी टाइम पे एक सीन दिखा रखा है जिसमें हनुमंतु पेड़ की रूट की मदद से किसी हेलीकॉप्टर को खींचने की कोशिश कर रहा है। और लिटरली भाई इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मैं 2011-12 की कोई गेम प्ले देख रहा हूँ। इतना गंदा वीएफएक्स और सीजीआई कि पूछो मत। और वहीं उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक काइंड ऑफ बाबा हनुमान को बुला रहे हैं। और वहीं उसके बाद जो ट्रांजेक्शन दिखाई देता है कि जंगल के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद रेगिस्तान, रेगिस्तान के बाद हिमालय, और उसके बाद जिस तरह से हनुमान के दर्शन होते हैं वो एक चीज इम्प्रेसिव था। लेकिन उसके ही बाद जिस तरह से हनुमान को उन्होंने एक सीजीआई के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, उनके आंखें और जो इस तरह से पूंछ दिख रही थी, वो मुझे काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगा। अगर यहाँ पर वो एक असली इंसान को लेते तो इनके वीएफएक्स का खर्चा भी कम आता और वो वीएफएक्स के अनुमान से ज्यादा बेहतरीन भी लग सकता है। किस लिए उन्होंने ये टेक लिया वो तो मूवी आने के बाद ही हमें पता चलने वाली है। और भाई अब मैं बता दूं कि मुझे ये ट्रेलर क्यों उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई इसमें सीजीआई की कमी तो है ही, साथ ही इसमें स्टोरी भी एक सिंपल सी होने वाली है कि एक वही गांव का लड़का जो कि थोड़ा सा डरपोक है लेकिन फिर भी अपने गांव के लिए आगे जाने के लिए तैयार होता है, किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन किसी को बचा नहीं पाता। वहीं कुछ गुंडे आने के बाद उसको मारते हैं, वो नदी में फेंकते हैं, वहाँ उसे पावर मिलती है, उसके बाद वो पावरफुल होता है, सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्पीड आती है, देन वो गुंडों से लड़ता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज ऐसा लग रहा है कि ये ट्विस्ट क्या डाल सकते हैं कि जब हमारा मेन विलन पावर ऑफ सोर्स की तलाश में जाता है तो उससे एक इविल पावर ऑफ सोर्स मिलता है, जिसकी वजह से वो इविल तो पहले से इविल होता है, उसके बाद और भी इविल हो जाता है। लेकिन एक जिस तरह से हनुमान बाबा को बुलाने से पहले बोलता है ना, तुम सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र कर रहे हो, उसके बाद अभी तो एक बहुत बड़ा महाप्रलय आने बाकी है। तो प्रोबेबली यहाँ पर हमें वो मेन विलन के साथ ही जो पावर ऑफ सोर्स विलन को मिला था, यानी कि जो मेन विलन है जिसके लिए हनुमान को धरती पे अवतरित होना पड़ेगा, वो चीज कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग एंगल जोड़ सकती है, जिस तरह से अगर मैं सोच रहा हूँ। बाकी तो भाई मूवी आने पे हमें पता चलेगा। और मैं क्या ही कहूँ यार, मुझे जितना इसके टीजर ने मुझे इम्प्रेसिव किया था उतना ही इसके ट्रेलर ने मुझे डिसअपॉइंट किया। बाकी 12 जनवरी का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल को ऑल आइकन पे क्लिक करें। तब तक के लिए